शीतकालीन सत्र का 5वां दिन और 5वें दिन भी लगातार विपक्ष का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार विपक्ष गारंटियों को लेकर सरकार को घेर रही है और आज बागवानों से जो वायदा सरकार ने किया था, जो गारंटी दी थी, उसे याद करवाया है विपक्ष ने। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंबा से विधायक हंसराज जी, जो पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उपाध्यक्ष जी, हंसराज जी, ये जो आज किया है, घटनाक्रम हुआ है, जो प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को याद करवा रहे हैं बागवानों की जो गारंटी बागवानों को दी थी, क्या कुछ मैसेज एक देना चाहते हैं आज? ऐसा मैसेज तो यही है कि पिछले 1 साल में कांग्रेस की सरकार पूर्णतः फेल हुई है। जिस तरह से इन्होंने लोगों को ठगा था, जिस तरह से लोगों के बीच में ये गए थे, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, बागवान हो, आमजन हो, सबको इन्होंने कुछ न कुछ लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी चुनावों में। तो हम वेट कर रहे थे, जिस तरह से युवा रोष में हैं। कल आपने देखा होगा, हमने डिग्री जलाने का भी एक डेमो दिया था, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको याद दिलाते रहें कि आप जो कहे हैं चुनावों में, उसको आपने पूरा नहीं किया है। और 1 साल तो हो गया है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा मार्च में, आप 6 महीने के लिए वैसे पैक हो जाएंगे, उसके बाद ये साल भी ख़त्म हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, महिलाओं के साथ किए हैं, 1 लाख युवाओं को रोज़गार देने वाली बात की है। बागवानों को इन्होंने स्वयं कहा था कि बागवान स्वयं अपने फलों का जो है वो मूल्य तय करेंगे, लेकिन उसमें भी ये लोग असफल रहे हैं। जिस तरह से इस बार बागवानों के साथ हुआ, 5000 करोड़ की हमारी बागवानी है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये सारी बातें हमने पहले दिन से लेकर के आज तक चलाए रखा है और विरोध चलता रहेगा इनका। बागवानी मंत्री कह रहे हैं कि जो हक जो दिया है किसानों बागवानों को, वेट के हिसाब से जो है उनके उत्पाद का अब उन्हें मूल्य मिल रहा है और ये सबसे बड़ा जो है फायदा बागवानों को दिया है। ऐसा है, माननीय बागवानी मंत्री जी स्वयं जो है ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ बहुत अन्याय होता रहा है। वो अपनी मतलब एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और साथ में अभी बागवानी देख रहे हैं। मेरा उनसे सिर्फ इतना ही आग्रह है, जो आपने अपनी गारंटियों में कहा था वही लागू करिए। किलो के हिसाब से तो पहले भी बिकते थे। उन्होंने कहा था कि हम जो रेट जो है वो बागवान तय करेगा, ये कहा है उन्होंने उसमें, तो हमारा विरोध वो करके है। बाय द वे, हमको क्या ज़रूरत थी? ये वही कांग्रेस है जिसके मुख्यमंत्री ने स्कूटरों पे भी जो है वो सेब बेचे हुए हैं। और अभी जो मौजूदा समय में ये सरकार चल रही है, ये भी उसी नक्शे कदम पे चली हुई है। इसीलिए हम आगाह करना चाहते हैं हिमाचल की जनता को भी, जिस तरह से इन्होंने ठगा है अभी पिछले चुनावों में, 2024 में जो है वो ठगे न जाए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मात्र ड्रामा कर रही है भाजपा और केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए, बोलने को कुछ नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए ये नित नया ड्रामा हो रहा है। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी को ड्रामा स्वयं करना पड़ रहा है अपनी कांग्रेस को बैलेंस करने में। अभी आपने देखा होगा, मंत्री बना दिए गए लेकिन विभाग नहीं दे पा रहे हैं। साल भर लोगों को, उनके विधायकों को मंत्री बनने का इंतजार करना पड़ा। इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है? आपने CPS बना दिए, वो भी ड्रामा है, कल परसों वो भी बाहर जाएंगे। आपने जो है वो कांगड़ा के साथ छल किया, चंबा के साथ छल किया, आपने जो है वो हर एक ज़िले के साथ छल किया है। तो मुख्यमंत्री जी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे यही आग्रह है। मुख्यमंत्री जी की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, बड़ा उनके साथ हमारा वो है रिश्ता, लेकिन जिस तरह से वो फेल हुए हैं, जिस तरह से फेलियर हुआ है, उसको उनको रिकॉल करना चाहिए अपने आप को, और अपनी शक्तियों को जो है मुझे लगता है जनहित में लगाना चाहिए और गारंटियों को पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विधायक हंसराज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गारंटियाँ याद करवाई हैं, केवल जो कांग्रेस ने वायदे किए थे, जो गारंटियाँ कांग्रेस ने दी थी सत्ता में आने से पहले, वो याद करवा रहे हैं कांग्रेस को कि वो आपको लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो इस तरीके के प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से गजेंद्र शर्मा।